बाबा जी का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा? जब 25 लड़के मिलके यूपी के अंदर एक बेटी के साथ रेप करता है, बाबा जी का बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। मोदी जी कहता है 56 इंच का सीना है, और मैं बोलता हूँ मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देश बेच के जीना है। अरे बाबा जी, आपको पता ही नहीं है उर्दू लफ्ज कहाँ से जन्म लिया है? उत्तर प्रदेश मेरठ में जन्म लिया। राहुल गांधी से पूछे हम, जब भाई तुमने ये बात में क्यों बोले? मगर मोदी जी से हम सवाल में ही पूछेंगे। मोदी जी से सवाल पता कौन पूछेंगे? मोदी जी आपने कौन सी चड्डी पहन रखे हो? मोदी जी कौन सी बनियान पहन रखे हो? मशरूम के खाना नहीं खाया, नाश्ता क्या करे हो आपने? ये पूछेंगे मोदी जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारत। देश में चुनाव का माहौल है, लेकिन एक तरफ जंग छड़ी हुई है भाषा के आधार पर। महाराष्ट्र में जो जंग चल रही है वो भाषा के आधार पर चल रही है। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ मराठी बोली जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है देश के 70% हिस्से में हिंदी भी बोली जाती है, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो देश में फूट भी पड़ सकती है। ये जनता से पूछते हैं। जी सर, क्या लग रहा है ये जो भाषा के आधार पर चल रहा है? देखिए, ये बीजेपी का जो है प्रोपेगेंडा क्या है पता है? प्रोपेगेंडा क्या है? अभी कुछ दिन पहले यूपी का जो बाबा था वो क्या कह रहे थे, जे उर्दू पढ़ के कटमुल्ला बनोगे। तो बाबा जी, आपने तो गुरुकुल में पढ़े थे, आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए था। आप राजनीति में क्यों आए? या बाबा बन जाते या पहाड़ों में चले जाते। तो बाबा का काम तो यही होता है। आपने दूसरे धर्म को तो टिप्पणी करा। अरे बाबा जी, आपको पता ही नहीं है उर्दू लफ्ज कहाँ से जन्म लिया है? उत्तर प्रदेश मेरठ में जन्म लिया उर्दू भाषा। ठीक है, मैं जो कितने सारे बात बोला हूँ ना, इसमें तो कितने सारे उर्दू है। आइए, बैठिए, खाना खाइए, पढ़िए, पेन चलाइए, नाम लिखिए, मोबाइल नंबर दिए, सारे तो उर्दू लफ्ज बोल दिया मैंने। ये लोग उर्दू का खिलाफ बोला है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अमित शाह जी ने बोला इंग्लिश पढ़ने में शर्म आएगी। तो भाई, अगर इंग्लिश पढ़ने शर्म आएगी तो तुम्हारा बच्चों को बाहर देशों में क्यों पढ़ाया? तो मूर्ख किसको बना रहे हो? बीसीआई से चेयरमैन भी बना रखे हो तुमने, चेयरमैन बना रखो, इंग्लिश में तो बात करता है ना, हुआ हिंदी क्यों नहीं बोलते हो फिर? अरे विरोध करने वाला भी इन लोग है। ये दूसरा मामला हो गया। अब तीसरा मामला हो गया क्या? महाराष्ट्र के अंदर जो तमिल ना क्या बात है वो बोलोगे, ठीक है, मराठी। एक बात सुनिए, जो जहां भी रहते हैं वो भाषा को यूज करता है वो। जैसे कलकत्ता में बंगाली बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है, पंजाबी बोला जाता है। ये तो भाषा है। अगर इसको लेके राजनीति कर रहे हो, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, अगर गरीबों को तो तुम लिंचिंग कर रहे हो। और मुझे एक बात शर्म आ रहा है मुझे, और एक बात का दुख भी आ रहा है, और एक बात का खुशी भी हो रहा है। यही लोग जो है बीजेपी का झंडा लेके जोरदार इनको ही मार रहा है। बस उसमें कोई अब्दुल नहीं है। मैं तो अल्लाह से बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें कोई अब्दुल नहीं मिला, नहीं तो लोग सुबह बिराज भी नहीं करता, भोंकना चालू कर देता। एक छोटा रिचार्ज है वो महाराष्ट्र का, वो रितेश राणे, वो तो हमेशा क्या करता पता है? जहर उगालता है, मुंह से जहर ही उगालता है। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे मस्जिद में घुस के मारेंगे। चलो अच्छी बात है, मस्जिद में आप घुस के मारोगे, आओ तो सही, फिर बताएंगे कैसे घुस के मारोगे। दूसरी बात, अब तुम क्यों घुस के नहीं मार रहे हो? जब तुम्हारा हिंदू भाई को मार रहा है, ये सरकार को डूब के मार जाना चाहिए। जो भारत के अंदर हिंदू भाई को लिंचिंग करे जा रहा है, जब मुसलमान का लिंचिंग हो रहा है तो बहुत थपथपाता राजनीति करता है। हमारे देशों में जब हिंदू मुसलमान का राजनीति कर रहे थे, इन लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो भी सही हो रहा। फिर जो जात धर्म पे मार रहा है, भाषा के आधार पे मार रहा है, भाई तुम इसमें तो राजनीति कर रहे हो, उसमें क्यों नहीं राजनीति कर रहे हो? एक बात सुनो सर, वो कहाँ के लोग है पहले बताइए? भारत का है ना। अगर मेरे भारत में अगर मेरे बोलने का आजादी छीन लोगे तो ऐसा राजनीति मत करो, और ऐसा राजनेता चाहिए भी नहीं हमें, और न ऐसा मोदी जी भी नहीं चाहिए हमें। मोदी जी कहता है 56 इंच का सीना है, और मैं बोलता हूँ मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देश बेच के जीना है, देश बेच के जीना है। अरे लाल किला को गिरवी रख दिया। पहले सरकार के अंडर में थे तो टिकट कितने की थे? 5 रुपए की। प्राइवेट में आ गया 80 रुपए के टिकट कर दिया। भाई यही सरकार रख के करते हमारे देश का फायदा होता। अब तो एक जेब में जा रहा, ये अनभक्तों को नहीं दिखता है।
खाली देखता मैं जहर वाली बात बोलता हूँ, मैं पॉइंट वाली बात करता हूँ। अगर मैं जहर वाली बात करता ना, मुझे कब बंद कर देते हैं इन लोग। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और मैं किसी टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी धर्म पे। जिस तरीके से भाषा के आधार पे इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या इसमें लोग आपस में नफरत फैला के गृह युद्ध भी भड़क सकता है क्या? देखिए सर, पहले इन लोगों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हमारा देश का हिंदू मुसलमान सही है नहीं लड़े, अब इसको भाषा के आधार पे मारा। अब यूपी में देख लो, इन लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम किसी को जात धर्म सब ठीक है, हमारा दलित बनिया सब हमारा भाई है। बोलता नहीं बोलता, पता कब बोलता है, जब इलेक्शन आता है दलित भाई बन जाता है। अभी यूपी में क्या हुआ था, दो पंडित जी को ब्राह्मण थे ना, उनको क्या करे थे, यादव को गंजा कर दिया, माला पहनाया, मुंह पे पेशाब का छिड़काव लगाया। जब पकड़ा गया पता क्या बोल रहे थे, इन लोग जो है कोई लेडीज को छेड़ रहा है। बताओ, मुद्दा बना दिया, मुद्दा बना दिया। बाबा जी का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा, जब 25 लड़के मिलके यूपी के अंदर एक बेटी के साथ रेप करता है, बाबा जी का बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। भाई उनको क्यों सजा नहीं दोगे, उनके घर में बुलडोजर कब चलोगे? मेरे ख्याल से जो है ना, ये जो कमल फूल का निशान को हटा के उसमें बुलडोजर चिपकाना चाहिए, चिपका देना चाहिए, और बाबा जी का नाम रखना चाहिए बुलडोजर बाबा। बहुत जने बोलता भी है, बाबा का नाम भी बुलडोजर होता है क्या? बताओ, नहीं होता ना। मैं कह रहा हूँ अच्छा काम करिए, जो लोग याद करें। भगत सिंह ने अच्छा काम करके गया, मरने का बाद भी क्या करता है बताइए, उनको याद करता है ना, फूल का माला चढ़ाता है। अगर कोई भगत सिंह के बारे में गलत बोल देगा, खुलते ही तमाचा मार देगा लोग, मारेगा ना। मैं अच्छा काम करके गया, वीर हामिद के बारे में बोल के दिखाइए, कोई गलत क्यों नहीं बोलता, अच्छा काम करके गया, देश के लिए कुर्बान दिए, कुर्बानी हो गया, ठीक है। इन लोग जो है, जो देश के लिए कुर्बानी दिए ना, इन लोग अगर जिंदा रहता, इन लोगों को मुंह पे थूक देता। जे हमारा बलिदान को भी इन लोग ने क्या कर दिया, बेकार कर दिया। अभी एक बात सुनो सर, आप महाराष्ट्र के अंदर हिंदू भाई को मार रहा है, किस लिए मार रहा है? हिंदी बोलने पे। भाई हिंदी शब्द क्या है बताओ ना। हमारा स्कूल में क्या सिखाता बच्चों को, सबसे पहले हिंदी सिखाता है, फिर इंग्लिश सिखाता है, और हिंदी को क्या करोगे, क्या करोगे? तो विवाद कौन करता है बताओ ना। उर्दू में इन लोग ने खिलाफ था, इंग्लिश में भी इन लोग खिलाफ था, अब हिंदी में भी इन लोग खिलाफ है। बताओ, राहुल गांधी से पूछे हम, जब भाई तुमने बात में क्यों बोले, मगर मोदी जी से हम सवाल में ही पूछेंगे। मोदी जी से सवाल पता कौन पूछेंगे, मोदी जी आपने कौन सी चड्डी पहन रखे हो, मोदी जी कौन सी बनियान पहन रखे हो, मशरूम के खाना नहीं खाया, नाश्ता क्या करे हो आपने, ये पूछेंगे मोदी जी से। हमारा हमें हक देता है संविधान, एक वोट डालना और एक सरकार के खिलाफ बोलना, राइट देता है बोलने के लिए, ये संविधान देता है ज्यादा। इन लोग क्या करता है, ये हमें बोलता है तुम लोग संविधान का नहीं मानो। अरे संविधान का तो तुम नहीं मानते हो। अभी क्या नाम है, दिल्ली के अंदर झुग्गी तोड़ रहा है, बहुत सारे झुग्गी में जो है ना स्टे लगा रखा है सर, उसमें कोर्ट ने, उसको भी तोड़ दिया तुमने। अभी धर्म पे मारा किसको तुमने यूपी के अंदर? भाई संविधान का खिलाफ तो तुम ही जा रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर देख लो, जो भाषा बोलने पे मार रहा है, बाहर जाके क्या होगा हम लोग का हालत फिर, जब अपने घर में हमें इज्जत नहीं मिल रहा है, बाहर देश वाला कहाँ इज्जत मिलेगा? बाहर देश में तो हम लोगों का छवि खराब कर दिया मोदी जी ने। 12 दफा अमेरिका गया मोदी जी, ठीक है, गया नहीं गया, ये मेरी बात नहीं है, मोदी जी की बात है। जब भी जाता विकसित भारत, ठीक है, बोलता नहीं बोलता, वहां जाके बोलता है। और बात सुनिए, 12 दफा उसमें अमेरिका गया हुआ है। अबे यार तुम लोग ना बोलने नहीं देते, ये मेन दिक्कत है। अमेरिका में 12 दफा गया तो दोस्ती अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए। अभी हमारा जनता को हाथ कड़ी डाल के, पैर में जंजीर डाल के हमारा भारत को भेजा है, बताइए क्या है फिर? हम दोस्ती करने से क्या फायदा हुआ? चलिए, हमें जो है क्या नाम है, हमने पाकिस्तान को हमला करा, हमारा लोगों को मार के गया, हमने हमला करा, हमारा ताकत था तभी तो हमला करा। हमारा लड़ाई को कौन रुकवाने वाला था? मोदी जी। मगर रुकवाया कौन है? ट्रम्प ने रुकवाया, और ट्रम्प ने क्या डबल गेम खेल दिया, और मोदी जी ने चश्मा पहन लिया, ठीक है। चश्मा कैसे पहन लिया? अभी जो है आपका अमेरिका वालों ने हमारा लड़ाई को रुकवा दिया, और हुआ के हासिफ मुनीर को, आप चीफ हासिफ मुनीर जो चीफ है, उनको बुला के अमेरिका में डिनर करवाया जा रहा है। भाई क्यों करवा रहे हो फिर? और कितने करोड़ रुपए दिया? जो तुम्हारा जितने भी बर्बादी हुआ है उनको पैसा क्यों दिया? और तीसरी बात देखिए,
मैं पाकिस्तान से नफरत इसलिए करता हूँ, मुझे हर पाकिस्तानी से नफरत नहीं है, वो अच्छे लोग भी है। मुझे नफरत उन लोगों से है जो आतंकवादी को पनाह देता है, जो सुअरों को, उनसे नफरत है मुझे। जो मेरे देश में घुस के मार के गए उनसे नफरत है। और क्या नाम है, इन लोग तो व्यापार करता है। व्यापार किस लिए करता है भाई? आतंकवादी को पनाह क्यों देता हो? हमारे मुल्कों को सौंप दो, फिर मैं मानूंगा अब अच्छे हो। जो मेरे बेगुनाह लोगों को 27-28 लोगों को मार के गया, कहाँ के लोग थे? पाकिस्तान के। और जवाब हमें देना पड़ा भारत में, हमसे पूछ रहा है। अरे बताओ ये क्या बात है? जो लोगों को इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं है, ठीक है, अब इंडिया गेट चले जाओ कि